मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में लोग मुख्तलिफ रोज़गार अख्तियार करते हैं, जिनकी नोयत और अहमियत मुख्तलिफ होती है। कराची के मरकज़ी इलाके सदर में कई ऐसे छोटे छोटे नीलाम घर मौजूद हैं जहाँ पर आम जिंदगी की अशिया नीलाम की जाती हैं। छोटी छोटी दुकानों में कायम इन नीलाम घरों में ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक की अशिया रखी हुई होती हैं। सेल्समैन लाउड स्पीकर की मदद से 20 रुपए से इनकी नीलामी का आगाज करता है। शहर का मरकजी इलाका एम्प्रेस मार्केट अंदरूनी शहर चलने वाली बसों का भी मरकज है, जहां हर वक्त लोगों का तांता बंधा रहता है। आम बसों में सफर करने वाले लोगों के लिए ये नीलाम घर कशिश का बायस बनते हैं। 300 खाली निकला 5000 दूंगा 300। अब इधर मजमा जब लग जाता है, यहाँ किसी ने 500 बोला, किसी ने 1000, किसी 2000। अब उसमें 4000 कम फीसद को तो बोली हुआ, उसका टीवी निकला तो वो 1000 जमा करवाएगा, उसको हम रसीद देंगे। जब बाकी के 3000 लेके आएगा, चाहे महीने में, 6 महीने में, साल में, जब भी आएगा उसको मिल जाएगा। चाहे 80 टाइम उसी टाइम पेमेंट करेगा तो मिल जाएगा। ऐसे जन एक बोली होता है। हर दुकान के ये सेल्समैन तब्दील होते रहते हैं और हर किसी को मखसूस वक्त दिया जाता है जिसमें उसे अपनी महारत से चीजें फरोख्त करनी होती हैं। मुआवजे में उन्हें 7% कमीशन मिलता है। हम सेल में नहीं करते हैं, ले आने वाले और होते हैं, मालकान जिसकी दुकान है, मतलब हम उनके पास काम करते हैं। नीलामी के दौरान आम शहरियों के साथ कुछ और भी लोग मौजूद होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो नीलाम घर के मालकान के ही लोग हैं। अगर मुनाफे की सूरत ना निकले तो अचानक ये नीलामी में हिस्सा लेकर नीलाम होने वाली चीज हासिल कर लेते हैं। ज्यादातर ये सेल्समैन मीडिया से बात करने से भी इनकार करते हैं और कभी कभार नाराजगी का भी इजहार करते हैं। चल भाई, ये दुकान अपनी लेके थोड़ा आगे हो, चलो 15 थोड़ा सा लेके आगे हो इसको। जा रहा हूँ। चलना शाबाश। कुछ लोगों का कहना है कि इस नीलामी के तरीके से लोगों को ठगा जाता है, मगर इन दुकानदारों का कहना है कि उनका ये कारोबार कानूनी है और उन्हें इंतजामिया की इजाज़त भी हासिल है। रियाज सोहेल, BBC, कराची।